जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग अपने यूपीएससी 2021 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। आइए अब पैसेज पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पैसेज उठाते हैं। वो पैसेज हम लोगों ने अब 21 नंबर से पैसेज से करेंगे, फिर उसके बाद सी सेट के लिए मैथ वगैरह भी करेंगे। ठीक है, आइए कुछ पैसेज बड़े होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे, पर अभी तरीका सीख लेते हैं। ठीक है, आइए पहले देख पैसेज पढ़ते हैं। कह रहा है आप इसका बेसिक्स पॉइंट बनाते चल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं पैसेज को समराइज कैसे करता हूँ ये आप देखिएगा। कह रहा है शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माता यह सोचते हैं कि वाहनों के लिए सम विषम यानी ऑड इवन की जो संख्या योजना है कि के अस्थायी प्रयोग बताया गया, क्योंकि परमानेंट यूज प्रयोग नहीं। विद्यालय, फैक्ट्री, निर्माण कार्यकलाप को बंद करने, यानी कह रहा है कि आप ऑड इवन योजना चला दिए और उसके बाद जो फैक्ट्री वगैरह उसको बंद करने और कुछ प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम आगे बढ़ने की राह है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये एक पॉलिसी मेकर क्या सोच के पॉलिसी फ्रेम किए थे ये बता रहा है। पहला कह रहा है कि आपने जो शहर में प्रदूषण को कम करने की समस्या को दूर करने के लिए जो ऑड इवन टेक्निक लगाई और तरह तरह के फैक्ट्रीज को बंद कर रहे हैं, आपने ये पॉलिसी लगाई। इस प्रकार इस पर भी हवा शुद्ध नहीं है। यानी अब ध्यान से देखिए, ये पॉलिसी के फेलोवर को दिखा रहा है कि आपने पॉलिसी बनाई फिर भी ये पॉलिसी फेल हो गई। अब आगे समझिए, इसके पीछे कारण बताया जाएगा। कह रहा 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहन कुल वाहनों का 1% है। यानी कह रहा है कि आप जो कहते हो कि हम 15 साल से जो गाड़ी चल गई है उसे बंद कर देंगे, उसकी संख्या तो केवल 1% है और उन्हें सड़क से हटा दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अब समझ में आया कि पॉलिसी फेल क्यों हुई, इसका रीजन बताया गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए रीजन बताया गया तो अब दो पूछिए, या तो सॉल्यूशन पूछ सकता है या सॉल्यूशन दे सकता है, फिर आगे में आपसे समरी करवा सकता है। समराइज करते चलिएगा। कहता है कतिपय ईंधन और कुछ प्रकार के कारों पर मनमाना प्रतिबंध लगा देना उपयुक्त नहीं है। अब ध्यान से देखिए, आप कह रहे हो कि हम उसको आप तो मनमानी कर रहे हो क्योंकि इससे तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है ना। आगे कह रहा कि पेट्रोल या सीएनजी, कह रहा पेट्रोल या सीएनजी की अपेक्षा डीजल इंजन अधिक पीएम 2.5 और कम CO2 उत्पन्न करते हैं। ये बात सही है। कह रहा है कि आप पेट्रोल या सीएनजी पे चलवा रहे हो गाड़ी, सीएनजी की अपेक्षा डीजल इंजन जो है अधिक पीएम 2.5 को लाते हैं और कम CO2 यानी डीजल इंजन को आपने जो बंद किया है ना, ये पीएम 2.5 को ज़्यादा रिलीज करता है और कम CO2 उत्पन्न करता है। इसके विपरीत पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल और सीएनजी इंजन दोनों अधिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। समझते हैं क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। यानी एक में कुछ फायदा है तो दूसरे में कमियां भी तो है। ये देखिए, नाइट्रोजन के यौगिक को ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है। किसी ने भी सीएनजी इंजन से उत्सर्जित हो रहे NO1 के परिणाम को मापा नहीं किया। अब ध्यान समझिए, आपने जो पॉलिसी लाई, अब समझिए जो आपने डीजल इंजन पे जो लगाया है रोक, उसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि आप तो कहते हो कि डीजल इंजन में प्रॉब्लम है, चलो मैंने मान लिया कि वो पीएम 2.5 को ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, पर जो सीएनजी है आपका और जो पेट्रोल है वो भी तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ज़्यादा ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इससे आप कैसे कह सकते हो कि आपने जो पॉलिसी बनाई वो सही है। कह रहा है जो वाहन अनिवार्य दुरुस्ती परीक्षण, यानी कोई भी गाड़ी आने से पहले वो फिटनेस टेस्ट दे चुका है, आवधिक प्रदूषण परीक्षण के से पारित हो चुका है, उन पर मनमाना प्रतिबंध लगाना अनुचित है, क्योंकि वो गाड़ी ऑलरेडी फिटनेस टेस्ट दे के ही मार्केट में आए थे, है ना। कहता आवश्यकता इस बात की है। अब ध्यान से देखिए, पूरा प्रॉब्लम्स बता दिया, आपकी पॉलिसी फेल क्यों हो रही है ये बता दिया, रीजन। अब कहता है, अब आगे सॉल्यूशन बता रहा है कि प्रदूषकों के स्रोत के बारे में बात कह रहा आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषकों के स्रोत के बारे में वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो। पहला चीज़ कह रहा है। अब देखिए सॉल्यूशन बता रहा है। पहला कह रहा है कि आपको यदि प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप पहले विश्वसनीय स्रोत यानी प्रदूषण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसके लिए आप इंफॉर्मेशन ठीक से लाइए, उसका वैज्ञानिक परीक्षण करके लाइए, है ना। चलिए, उम्मीद है आपको पैसे जब तक समझ में नहीं आएगा आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे कह रहा है वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो और वे प्रौद्योगिकियाँ हो उनसे प्रदूषण को कम करने की दिशा में कुछ काम हो। और दूसरा कह रहा है कि आप टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए। ठीक है,
अब हम फिर से पैसेज को समराइज करते हैं। क्या कहा था पैसेज में शुरुआत में कि आपने जिस तरह से ऑड इवन टेक्निक लगाई गाड़ियों में, और आप कहते हैं 15 साल से ज़्यादा गाड़ी नहीं देंगे चलने, तो वो तो केवल 1% है रोड पे, बाकी जो गाड़ियाँ 99% चल रही है वो तो वही चल रही है। फिर आपने डीजल इंजन को बैन किया, तो पेट्रोल भी डीजल इंजन पर्टिकुलेट मैटर को ज़्यादा मतलब कि निकाल रहे थे, तो आपने जो क्या कहता है सीएनजी जो इंजन लेके आए हैं और पेट्रोल वाले इंजन लेके आए उसमें भी प्रॉब्लम्स है, तो ये पॉलिसी की बुराई करी उसने, ठीक है। उसका सॉल्यूशन इसने क्या बताया कि आप इन्फॉर्मेशन सही जगह से लाइए और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कीजिए, तभी जाकर प्रदूषण की समस्या सॉल्व होगी। अब कहता है देखिए, सार्वधिक युक्तयुक्त और तर्क संगत निहितार्थ, निहितार्थ मतलब इसमें निहित अर्थ क्या है ऑप्शन से खोजने, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है ये खोजना, ठीक है। आइए हम आपको सॉल्यूशन करने से पहले एक टेक्निक फिर से समझाते हैं। पहला, बेस्ट ऑप्शन चुनने, आप देखोगे जो आंसर बेस्ट होगा उसमें बाकी आंसर खुद ब खुद आके ऐसे मर्ज होते चले जाएंगे, या जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से बहुत सारे ऑप्शन गलत होंगे, मतलब उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे, मतलब ये रिडक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें कि प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है, ठीक है। नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो कह रहा है कि मुश्किल कहाँ है, ये तो कह रहा है कि आपने नियंत्रण लगा चुके हैं, मनमानापन कर चुके हैं, क्योंकि जो गाड़ी पहले ही फिटनेस टेस्ट दे के आ चुकी है मार्केट के अंदर, आप उसे बैन कर रहे हो, तो वो तो मतलब कह रहा है अनुचित है। पैसेज में आपने ठीक से ध्यान से देखा, इस हिसाब से ये ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा कह रहा है तुरंत फुरत सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली। साक्ष्य आधारित मतलब शुरू में बात करता है, देखिए सॉल्यूशन में क्या बताता है कि आपके पास फैक्ट होने चाहिए, मतलब कि इन्फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, दूसरा टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट से। पर अभी इसको गोल करेंगे शायद इससे बेस्ट कोई आंसर मिले, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे कर लेते हैं। आगे कह रहा सी नंबर कह रहा है कि आवधिक प्रदूषण जांच के बिना गाड़ी चलाने वाले पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तो इसमें पॉलिसी फ्रेमिंग में शुरू से ही बात करा है कि सॉल्यूशंस में कभी भी इसने ये बात नहीं करा कि आप कोई जुर्माना लगाइए, वो तो कह रहा है आप पहले से ही कह रहा है कि आप इतने प्रतिबंध लगा चुके हैं फिर भी कुछ टेक्नोलॉजी ठीक से नहीं काम कर रही है आपकी, तो इस पर पहले ही गलत है। आप आगे पहले देखिए इसको हमने ऑप्शन क्यों गलत करा, आप ये समझिए, इसमें जुर्माना लगाने की बात नहीं हुई थी। दूसरी बात, आप ऑलरेडी बहुत सारे जुर्माना और प्रतिबंध लगा चुके, तो अब और लगाने की जरूरत नहीं। उसने सॉल्यूशन बताया था कि आप इन्फॉर्मेशन लेके आइए और वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करवाइए। चौथा कह रहा है कि प्रदूषण की समस्या का सामना करने के कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्तियां मनमाने निर्णय लेने की होती है। अब ध्यान समझिए, कह रहा है कि आपके पास जो कानून नहीं है उस हिसाब से उसके अभाव में प्रशासन की प्रवृत्तियां, पहले प्रशासन की कोई बात नहीं हुई, कानून की कोई बात नहीं, ऊपर दूसरे कानून की बात हुई, प्रशासन की बात नहीं हुई, कि प्रवृत्तियां मनमाने निर्णय लेने की होती है। तो जो प्रशासन मनमाने निर्णय कैसे ले सकता है, आपने कानून, इसमें तो कह रहा है कि आपने कानून बना चुके हैं, आप तो ऑड इवन टेक्निक लेके आ चुके हैं मार्केट में, डीजल इंजन को बंद कर चुके हैं, तो उसके बाद अब कितने कानून चाहिए आपको, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। बट अब आप बी ऑप्शन को देखिएगा, कह रहा है कि बी ऑप्शन में क्या था, आपने प्रॉब्लम ओड इवन टेक्निक प्लस लगा दी, आपको लगा कि ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, तो इस हिसाब से प्रदूषण की समस्या हल नहीं होगी, बल्कि आपको साक्ष्य आधारित उपागम लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन से बी सही हुए, क्योंकि इसकी बात पैसेज में भी करी गई है और आप देखेंगे बाकी ऑप्शन में समाते हुए आपको दिखेंगे। देखिए कह रहा है कि वाहनों पर मनमाना मुश्किल है ना, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हुए। क्यों हुए आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारा और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम शिशु। धन्यवाद।